Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Untold Discreet. Today's we study about the pigeonhole principle. अच्छा जी, pigeonhole principle क्या होता है? हम pigeonhole principle का अगर मैं जनरल व्यू दूँ तो वो कुछ ये होगा कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में होते हैं बॉक्सेस होते हैं, राइट? बॉक्सेस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैं आपको 4 चीज़ें दूँ और आपको कहूँ 3 बॉक्सेस में आपने उसको रिज़ेम्बल करना है, ठीक है? जब आप उसको रखना शुरू करेंगे ना तो एक बॉक्स ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें आप 2 रख दोगे, ठीक है ना? 3 बॉक्सेस और उन्हीं में वो 4 चीज़ें आपने रखनी है। तो एक बॉक्स होगा तो आप उसमें क्या करोगे, 2 रख के मैनेज कर दोगे, ऐसे ही होगा ना? पिजन होल प्रिंसिपल भी यही चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास k+1 ऑब्जेक्ट्स दी जाती हैं, यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, उनको हमने के बॉक्सेस में रखना होता है। k+1 मतलब के में कुछ ज़्यादा, ठीक है? और के का मतलब है खाली के, राइट? अगर के बॉक्सेस है मेरे पास, जैसे मैंने चीज़ों की मिसाल दी, अलमायरा में हम लोग इस तरह रिजेंबल करते हैं, चीज़ों को रख देते हैं। पिजन होल प्रिंसिपल भी यही कहता है, ये कहता है कि अगर मेरे पास जो पिजन होल हैं वो क्या हों, कम हों और पिजन ज़्यादा हों, ठीक है? अगर पिजन ज़्यादा हों और पिजन होल क्या हों, कम हों, तो एक होल ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें एक से ज़्यादा पिजन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कुछ ये देखें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 पिजन है, ठीक है? ये 4 पिजन है मेरे पास, और मेरे पास बॉक्सेस जो हैं वो 3 हैं, ठीक है? अब इन बॉक्सेस में मैंने ये क्या करना है, इन चारों को बॉक्सेस में असेंबल करना है, मुझे ये कहा गया, ठीक है? मैं क्या करूँगी, पहले इनको तरतीब वाइज रखना शुरू कर दूँगी, एक एक एक, और एक में मैं क्या करूँगी, 2 रख दूँगी। इस तरह क्या होगा कि सारे के सारे जो पिजन हैं या सारे के सारे जो कबूतर हैं वो बॉक्सेस में आ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना? सिमिलरली इसी तरह जैसे मैंने वो मिसाल दी और इस तरह दी, पिजन होल प्रिंसिपल यही कहता है कि कोई ऐसा एक बॉक्स ज़रूर होगा कि जिसमें एक से ज़्यादा पिजन होंगे। हम इसकी डेफिनेशन को अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इफ़ के इज़ आ पॉजिटिव इंटीजर, के का मतलब कोई भी इंटीजर है। इंटीजर में अब कौन कौन से नंबर आते हैं देखें। इंटीजर एक लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम नंबर्स का नाम है, ठीक है? अब जब उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर कह दिया, इसका मतलब माइनस के बगैर वाले ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंक्लूड होंगे। और एक और चीज़ अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताऊँ, मैंने जैसे चीज़ों की एग्जांपल दी। डिस्क्रीट मैथ का असल मतलब पता है क्या होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मैथ इन द प्रैक्टिकल लाइफ, राइट? और पिजन होल प्रिंसिपल भी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला एक लॉ है, ठीक है? अब कोई भी चीज़, अब दुनिया में हम लोग जितनी, फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास कभी नेगेटिव हुआ है? हरगिज़ नहीं। तो ये लॉ जो है बेसिकली ये रियलिटी में कह लें, रियल चीज़ों पे अप्लाई हो रहा होता है, और कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती या रियल लाइफ में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी? इस तरह आप पॉजिटिव इंटीजर को समझ सकते हैं, यानी कि इंटीजर मतलब नंबर। हम तादाद तो बता सकते हैं ना किसी भी चीज़ की, और तादाद पॉजिटिव ही होती है हमेशा, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है? एंड k+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू द k बॉक्सेस, देन देयर आर एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हमारे पास क्या है, k+1 ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई भी, फॉर एग्जांपल ये था के, मेरे पास k+1 ऑब्जेक्ट्स थी, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पिजन है यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और मेरे पास जो बॉक्सेस है ना वो के हैं। अब उनमें मैं जब उनको रिजेंबल करने लगी तो एक बॉक्स ऐसा ज़रूर था कि जिसमें मैंने 2 रख दिए, ताकि क्या हो कि तमाम के तमाम पिजन्स को रिजेंबल किया जा सके। अब अच्छा, यहाँ पर एक और बात है। मैंने कहा k+1 और के, इंटीजर का मतलब भी मैंने बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर चीज़ें हमेशा पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का वर्ड यूज़ किया गया है डेफिनेशन में। अब के से क्या मुराद है और k+1 से क्या मुराद है? k+1 मतलब कोई भी तादाद है ना, के अब मेरे पास बॉक्सेस हैं 1 2 3, के अगर 3 है तो मैं अगर यहाँ पर के की 3+1 लिखती हूँ, क्या इनकी तादाद नहीं बन जाती? सिमिलरली इनकी तादाद बन जाती है k+1। यही चीज़ है, यही पिजन होल प्रिंसिपल है, यानी कि k+1 होना चाहिए। जो भी आपके पास होल्स है ना, जो कम तादाद होगी या तादाद होगी, हम उसको बॉक्सेस भी कहते हैं और हम उन्हें पिजन होल्स भी कहते हैं,
राइट। जो के यहाँ पर रिजेंबल होगा वो हमेशा पिजन होल को रिप्रेजेंट करेगा, और k+1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? पिजन्स को, राइट। पिजन्स हमेशा ज़्यादा होंगे बॉक्सेस से, राइट, ताकि उनको रखा जाए, कोई एक ऐसा ज़रूर फिर बॉक्स हो जाए कि जिसमें 2 आ जाए, ठीक है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसको प्रूव कैसे करते हैं। इसको बाय कंट्राडिक्शन मैंने प्रूव किया है। कंट्राडिक्शन अब क्या होता है हमारे पास? कंट्राडिक्शन से मुराद ना ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कंट्राडिक्शन की ये बताती हूँ। कुछ भी मैंने लेट किया, मैंने कहा 4+1 सिर्फ ऐसे नंबर हैं जो कि 5 बनाते हैं, सपोज, ठीक है। मैंने इसको प्रोसीड करना शुरू किया तो मेरे पास बड़े नंबर ऐसे आ गए जो मिलके 5 बना रहे थे। मैंने 3 को जब 2 से किया तो वो भी 5 बना रहा था, ठीक है। मैंने सपोज ये किया हुआ है कि सिर्फ ये नंबर बनाते हैं 5 मिलके। फिर मैंने 3+1 किया, 3+2 किया, फिर मैंने क्या किया 6-1 किया, तब भी 5 बन रहा था। मैंने 7-2 किया, तब भी 5 बन रहा था। यानी कि मेरे पास बहुत से ऐसे 2 नंबर्स थे जो मिलके 5 बना रहे थे। तो एक बात है कि जो मैंने फिर सपोज़ किया है कि सिर्फ 4+1 बना रहे हैं 5, तो ये गलत है ना। इसी को कंट्राडिक्शन कहते हैं कि आपकी सपोजिशन एंड पे गलत साबित हो जाए। आप कुछ सपोज करो, उसको जब प्रोसीड करो या जब आप उसको देखो, आप उसको चलाओ, उस प्रोसीड करना मतलब उसके स्टेप्स को देखो, उसकी कंक्लूजन, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते जाओ उसमें, तो क्या हो कि वो चीज़ जो आपने सपोज किया ना, असल में आप प्रोसीड करो तो कुछ और साबित हो, और जो आपने सपोज किया हो ना वो गलत साबित हो जाए। ऐसे प्रूफ को हम लोग कंट्राडिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। कि ये कंट्राडिक्ट हो गया, ये आंसर कंट्राडिक्ट हो गया, ये सपोजिशन जो हमने की है वो गलत है, सही है जी। अब इसको भी हम लोग किससे प्रूव करेंगे? कंट्राडिक्शन से। मैं यहाँ पर सपोज क्या कर रही हूँ, मेरे पास स्टेटमेंट जो है ना, बेसिकली यही मेरे पास इस टाइम क्वेश्चन है, या कह ले इसी क्वेश्चन को यूज़ मैंने ना कंट्राडिक्ट करना है। अब मैं इसमें कैसे कंट्राडिक्शन करूँगी? उन्होंने कहा है कि देयर आर एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग, जो हमेशा रिजल्ट होगा ना, इसका रिजल्ट उनका ये है। देखें, ये पूरी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन क्या निकली थी कि एक बॉक्स ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें 2 पिजन होंगे। जब हमने लॉजिकल ऑपरेशन पढ़े थे, हमने किसी इंग्लिश स्टेटमेंट का मैंने उल्ट करना सिखाया था, राइट। मैंने उसमें, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो इंग्लिश स्टेटमेंट में अब मेरे पास रिजल्टेंट जो है वो ये है, ठीक है। हमेशा कंट्राडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट जो स्टेटमेंट आती है ना, जो एंड आता है, देखें यहाँ से हमने शुरू की, इफ़ के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड k+1 और मोर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन द के बॉक्सेस, ठीक है। के बॉक्सेस है, उनमें k+1 ऑब्जेक्ट पुट कर दिए। अब क्या हुआ है उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि कोई एक बॉक्स ऐसा ज़रूर आ गया कि जिसमें हमें दो पिजन्स को रखना पड़ा, ठीक है ना। तो रिजल्ट यही निकला था। अब उस रिजल्ट का उल्ट लेना हमने। देन देयर आर एट लीस्ट 1 बॉक्स कंटेनिंग 2 और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एक बॉक्स ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी, ठीक है। अब इसका उल्ट क्या होगा? दैट देयर इज़ नो बॉक्स दैट कंटेन्स मोर देन 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। नन ऑफ द के बॉक्स कंटेनिंग मोर देन 1 ऑब्जेक्ट, ये उसकी उल्ट हो गया। उन्होंने कहा ना 2 और मोर ऑब्जेक्ट, इसका उल्ट लेना है मैंने। एटलीस्ट 1 बॉक्स, कोई एक ऐसा बॉक्स है, तो मैं कहती हूँ कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है कि जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हों, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अगर ऐसी बात है तो k मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू k आ गया। लेकिन उन्होंने खुद स्टेटमेंट में बता रखा है कि k+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो गया। देखें, आप प्रोसीड क्या करो, आपने सपोजिशन क्या ली है? उल्ट ली है। इज एम राइट? मैंने यही कहा ना, कंट्राडिक्शन में हम उल्ट लेते हैं, तो मैंने उल्ट लिया, ठीक है। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, वो उसको मैंने प्रोसीड किया, इसका मतलब ये हुआ कि हर बॉक्स में अगर एक ऑब्जेक्ट है, टोटल बॉक्स कितने हैं? के मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स कितनी है असल में, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं k+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लेस की जा रही हैं के बॉक्सेस में, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि k+1 के ऑब्जेक्ट्स हैं, के ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है जी, ऑब्जेक्ट्स तो हैं k+1 और मोर है, ठीक है। यहीं पर ये क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया, बिकॉज देयर इज एटलीस्ट k+1 ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है ना, कि हमारे पास k+1 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए कंट्राडिक्ट कर गया। ये लोग कह रहे हैं कि देखें, अगर आपने कंट्राडिक्शन को पढ़ना है, प्रीवियस वीडियो में कंट्राडिक्शन भी ब्रीफली मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। कंट्राडिक्शन असल में क्या होता है कि आप इसके रिजल्टेंट को उल्टे लेते हो, उसको प्रोसीड करते हो। मैंने बार बार ये बता रही हूँ ताकि देखें, इनका आना ज़रूरी है। पिजन हॉल प्रिंसिपल से पहले आपको इन कंट्राडिक्शन, कंट्रापोजिशन, ठीक है, इन सब जो हैं हमारे पास थ्योरम्स हैं, इनको आपने प्रूफ जो हैं हमारे पास, ये 3 प्रूफ्स होते हैं, तो आपको ये प्रूफ्स आने चाहिए फिंगर टिप्स पे, ठीक है। उसके बाद ही हमेशा पिजन हॉल प्रिंसिपल को पढ़ा जाता है, ताकि बाज़ औक़ात ये देखिए, अब ये एक प्रिंसिपल है, ये एक डिफाइंड प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल जब भी बनाया जाता है वो अप्रूव्ड होता है, ठीक है ना। अब उस प्रूफ को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? अब देखिए, यहाँ मैंने कंट्राडिक्शन के ज़रिए इसको प्रूव किया है कि नहीं जी, k+1 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर k+1 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ k बॉक्सेस में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। कि यही चीज़ को प्रूव नहीं कर रहा, ठीक है। अगर देखिए, मैंने कहा k ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स तो कितनी थी? k+1 है, ठीक है ना। मैंने ये कहा नन ऑफ द बॉक्स के कंटेन्स मोर देन 1 ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऐसा बॉक्स ही नहीं है जो कंटेन करता हो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को। इसका मतलब क्या हुआ? k मल्टीप्लाई बाय 1, तो विच इज़ इक्वल टू k। तो इसका मतलब हुआ ये k ऑब्जेक्ट्स k हैं नहीं, जबकि हमें बताया गया स्टेटमेंट में k+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रखी जा रही है। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्ट कर गया, हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत थी, वो गलत साबित हो गई है, ठीक है ना। बिकॉज देयर इज एटलीस्ट k+1 ऑब्जेक्ट्स। क्रॉलरी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रॉलरी। क्रॉलरी पहले किसको कहते हैं? ऐसा लॉ, जैसे पिजन हॉल प्रिंसिपल प्रूव्ड है, ठीक है, हमने कंट्राडिक्शन के जरिए भी उसको प्रूव किया हुआ है। अब उसको प्रूव करने का एक और मेथड आपके पास आ जाए, ठीक है। एक डिफाइंड लॉ को दोबारा से डिफाइन करना किसी भी अलग मेथड के ज़रिए, अलग वे के ज़रिए, इसको हम कहते हैं क्रोलरी, ठीक है। अब पिजन हॉल प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन किया गया ये चेक करते हैं। आ फंक्शन f फ्रॉम आ सेट विद द k+1 और मोर ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स टू द सेट विद द k एलिमेंट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। कहता है कि एक फंक्शन है जो कि दो सेट्स के दरमियान है। एक सेट है जिसमें k+1 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जैसे पिजन हॉल प्रिंसिपल में हमने देखा पिजन कितने थे? k+1 थे और k बॉक्सेस थे हमारे पास। और दूसरा हमारे पास एक सेट है कि जिसमें सिर्फ k एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। जब भी इनकी आपस में मैपिंग की जाएगी इन दो सेट्स की, तो ये हमेशा, ये कभी भी 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा। अब 1-to-1 फंक्शन किसको कहते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि 1-to-1 फंक्शन किसको कहते हैं। ये फंक्शन है 1-to-1 फंक्शन, उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें ये 3 प्रॉपर्टीज हों, ठीक है। एक तो ये कि उस फंक्शन डिफाइन हो, सेकंड ये कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, और थर्ड ये कि ये फंक्शन क्या हो कि इसकी कोई भी वो प्री इमेज ना मौजूद हो, इसकी दो प्री इमेज ना मौजूद हो, ठीक है ना। इसकी सिंगल प्री इमेज मौजूद हो, डबल प्री इमेज मौजूद ना हो। इमेज इज ओनली वन। अच्छा, अब इन पॉइंट्स को मैं क्लियर करती हूँ। डिफाइन फंक्शन किसको कहते हैं? ऐसा फंक्शन कि जिसमें तमाम यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं ना, इसमें 1-2, यानी कि इस सेट में जितने भी फंक्शन, हमेशा दो सेट्स के दरमियान होता है, राइट। एक हमारे पास सेट है, सेट के है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने पहले फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया इसको। ये है हमारे पास सेट k+1, ठीक है, और ये हमारे पास सेट k, ठीक है। अब उनमें एलिमेंट्स k+1 तक है और k तक है, ठीक है। यह मैं कह लेती हूँ k+1 सेट है और ये k सेट है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हमने अब मैपिंग की है। दो सेट्स के दरमियान मैपिंग का नाम एक फंक्शन होता है, ठीक है ना। फंक्शन को हम लोग f(x,y) से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू y, राइट। अब क्या करना है? डिफाइंड का मतलब ये होता है दो सेट्स के दरमियान जो फंक्शन बन रहा है, या कह लें फंक्शन की पहले डिफाइन मैं अगर थोड़ा सा करूँ क्लियर, फंक्शन ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसमें दोनों सेट्स आपस में मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी ज़रूरी है। पहले तो फंक्शन अब कैसे बनता है? दो सेट्स के दरमियान मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है।
अब वो मैपिंग किस वे से होती है वो उसकी काइंड्स में आ जाता है, ठीक है ना, उसकी कैटेगरी में लाई करना शुरू हो जाता है कि 1-to-1 फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब किस तरह मैपिंग होती है, ये मैपिंग का वे डिसाइड करता है कि ये कौन सी टाइप है फंक्शन की, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि दो सेट हैं, ठीक है, उनके दरमियान अब हमने मैपिंग करनी है, और वो सेट अगर k+1 और के हैं, ठीक है ना, एक फंक्शन है कि जिसमें दो सेट हैं, एक k+1 का है और एक के सेट है, ठीक है, उनके दरमियान जब फंक्शन बनाया जाता है, जब उनको मैपिंग की जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो कभी 1-to-1 फंक्शन नहीं होता। वो कैसे नहीं होता, अब चेक कर लेते हैं ये कैसे 1-to-1 फंक्शन नहीं है। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब है कि तमाम जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं ना, उनकी मैपिंग यहाँ मौजूद हो, यानी कि वो यहाँ मैपिंग कर रहे हो, ठीक है। सेकंड सेट में क्या कर रहे हैं सारे, 1 2 k+1, जी बिल्कुल सारे कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास ये बात है कि वो एग्जिस्ट करता हो, फंक्शन एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है, एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि वो डिफाइंड ही ना हो, वो चीज़ कभी किसी फंक्शंस में अगर रखी जाए तो वो डिफाइंड भी हो, ठीक है, वो फंक्शन डिफाइंड भी कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एग्जिस्ट भी करता हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है ना मैंने। अब मैं अगर यहाँ पर एफ ऑफ 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पर 1 ही आता है, जी बिल्कुल, यहाँ पर भी 1 ही मौजूद है तो वो 1 ही आता है, राइट। फंक्शन एग्जिस्ट करता हूँ। और अब कोई भी फंक्शन कुछ भी मैं इसमें पुट करूँगी तो वो कोई ना कोई आंसर ज़रूर देगा हमें, ठीक है, कोई ना कोई वाई आउटपुट ज़रूर देगा वो, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है, जो 1-to-1 फंक्शन अब कैटेगरी को जो करेगा, कैटेगराइज करेगा फंक्शंस को, वो है प्री इमेज इज़ ओनली वन, यानी कि उसकी जो पीछे जो इमेज बननी है ना, यानी कि उसके उसने जो एक तो सेट ये था कि उसने सारे उसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैपिंग करें। अब ये है कि जो सेकंड सेट है या कोर डोमेन है, उससे सिर्फ एक एलिमेंट जो है ना, वो एक एलिमेंट ऑफ द डोमेन के साथ मैच हो, ठीक है, एक से ज़्यादा के साथ मैपिंग ना कर रहा हो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये 1 1 के साथ कर रहा है, 2 2 के साथ कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाते हैं के, इसी तरह सारे नंबर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। के ने के साथ मैपिंग कर ली, अब k+1 एक एक्स्ट्रा था, ठीक है। अब कोर डोमेन ने दो जो नंबर हैं उनके साथ मैपिंग कर ली है, क्या ये 1-to-1 रह गया, नहीं, क्योंकि इसकी ओनली 1 प्री इमेज नहीं है बल्कि इसकी 2 प्री इमेज है, राइट। तो यहाँ पर ये डिफाइन हो जाता है, क्रोलरी ये बताती है कि 1-to-1 फंक्शन कभी नहीं हो सकता, पिजन हॉल प्रिंसिपल कभी भी 1-to-1 फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता पिजन हॉल प्रिंसिपल के अंडर, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि पिजन हॉल प्रिंसिपल को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। Among any group of 367 people, there must be at least two with the same birthday because there are only 366 possible birthday, ठीक है। याद रखिएगा, जहाँ पे हमें टू टर्म्स बता दी जाएँ, पॉसिबल भी बता दिया जाए कि टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ जो के हैं या कह लें हमारे पास होल्स हैं, पॉसिबल वो थिंग होती है, या पिजन होल को हमेशा कहते हैं पॉसिबल थिंग है ये, ठीक है। अब यहाँ पर पिजन होल ये है हमारे पास, सही है। पिजन्स मैंने क्या बताया था, जब मैंने बता रही थी उसकी एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने बताया था कि पिजन हमेशा ज़्यादा टर्म को कहेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा तादाद होगी वो पिजन्स को शो करेगी, और पिजन होल हमेशा जो कम होगी, अगर दो तादाद दी जाए उनमें कम जो तादाद होगी वो हमेशा पिजन होगी, राइट, पिजन होल होगी, ठीक है। और पिजन्स हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, k+1 होंगे। अब ये के है तो के में अगर मैं +1 करती हूँ, 366 में +1 करती हूँ तो वो ये नहीं बन जाता, ठीक है। अब मेरे पास टोटल जो पॉसिबल बर्थडेज है ना, वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये है, ठीक है, कि है या पिजन कह लें, पिजन होल, ठीक है, के, और इधर मैं लिख देती हूँ पॉसिबल बर्थ डेट, ठीक है जी। पॉसिबल बर्थ डेट जो हैं वो मेरे पास हैं 366, राइट। अब 366 में मैं क्या करती हूँ, 1 प्लस कर देती हूँ, ठीक है। पिजन क्या था, k+1,
विच इज़ इक्वल टू 366 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 367। ठीक है, अगर ऐसा है के ऑब्जेक्ट्स में के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स को जब मैंने के बॉक्सेस में रखा, या कह लें ये टोटल पीपल है, ठीक है, पर्सन है जिनकी बर्थ डेट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ डेट है मेरे पास 366। अगर आप इस लिहाज से देखें ना कि टोटल जो दिन है ना साल में वो 366 है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि बर्थडे गिनना शुरू करती हूँ 367 पीपल्स की। ठीक है, अब उनमें से लाजमी है कि कोई दो ऐसे ज़रूर हैं कि जिनकी बर्थ डेट सेम है। क्यों? कि अगर मैं कहूँ के बर्थडेज हैं उनमें मैंने के प्लस वन रखना है, रख देना है इसके अंदर, ये होल है, इसमें मैंने क्या करना है के प्लस वन ऑब्जेक्ट्स रखनी है। के में चलो के आ गया, ज़रूर इसका कोई ऐसा बॉक्स ज़रूर होगा कि जिसमें हमने एक से ज़्यादा बर्थडेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख देंगे के प्लस वन 367 ही आ रहा है हमारे पास, पिजन और पिजन होल इसी तरह आते हैं। ठीक है, हमने ये पिजन होल प्रिंसिपल में पढ़ रखा है। अब हम कहेंगे देयर मस्ट बी टू पीपल्स that have same birthday। देखिए हर चीज़ ना प्रैक्टिस मांगती है, और मैथ का तो सेकंड नेम ही प्रैक्टिस है। सही है, और पिजन और प्रिंसिपल की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग। ठीक है, मैथ इन अ प्रैक्टिकल लाइफ दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैथ, राइट। और आप वहाँ पर पिजन और प्रिंसिपल भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। अब मुझे बताओ 366 पूरे दिन है मेरे पास, साल में दिन इतने हैं, अब उनमें 367 पीपल पैदा हुए हैं, 66 डेज हैं और 67 पीपल पैदा हुए हैं। तो मस्ट भी ऐसा है कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें दो लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, उनकी सेम बर्थडे होगी। ठीक है, ये तो कह लेना, अगर हम लोग जस्ट इसको वैसे समझना चाहें तो वहाँ से भी ये बात क्लियर हो जाती है। जनरली इसको देखें तब भी ये बात सही है, एग्जैक्ट है, कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और दिन 366 हैं और 367 हमारे पास क्या हैं, पीपल्स हैं जो पैदा हुए हैं, तो जाहिर बात है दो ऐसे पीपल ज़रूर हैं कि जो कि सेम डे पैदा हुए हैं। अब इसको हम लोग, मैंने क्रोलरी भी पढ़ी है, हमने हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। ठीक है, इसको कंट्राडिक्शन से हमने प्रूव किया, फिर उसके बाद हमने क्रोलरी पढ़ी और उसका तरीका मैंने बताया कि वो क्रोलरी में आखिर कहा क्या जा रहा है, राइट, कि सेकंड वे में अगर उन्होंने समझाया तो क्या कहा जा रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को देखूँ कि आए इसमें पिजन हॉल प्रिंसिपल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं चाहूँ तो उन दो मेथड्स को भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इसको कंट्राडिक्शन से भी साबित कर सकती हूँ कि आया इसमें वो अप्लाई हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ पिजन हॉल प्रिंसिपल। चाहूँ तो क्रोलरी से भी इसको एग्जैक्ट फाइंड कर सकती हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ, मेरे पास आ जाता है, यहाँ देखें मेरे पास एक सेट है, क्रोलरी को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, 367 डेज का एक सेट हो गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास के प्लस वन है, यानी कि पिजन है ये मेरे पास। ठीक है, एक पिजन का सेट है और ये पिजन होल का सेट है जो कि है 366। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 366 को 367 के साथ ना मैपिंग करना शुरू करती हूँ। वन टू वन मैपिंग में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि आपकी ना वन टू वन मैपिंग के लिए सिर्फ आप ये चीज़ याद रखो कि ये वाला जो सेकंड सेट होगा या जिसको हम कोड डोमेन कहते हैं, उसकी कोई दो प्री इमेज मौजूद ना हो, उसकी सिंगल ही प्री इमेज मौजूद हो, राइट, उसकी एक प्री इमेज मौजूद हो। अब यहाँ पर क्या है, 366 के साथ 366 भी हो रहा है और 367 भी हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों ही एक के साथ मैपिंग हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर वन टू वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कौन सा लॉ एग्जिस्ट कर रहा है या कौन सा प्रिंसिपल एग्जिस्ट कर रहा है, पिजन हॉल प्रिंसिपल। ये तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है। आई होप थोड़ी बहुत इसकी समझ आई हो, बाकी प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है, की प्रैक्टिस। आगे हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, हाउ मैनी स्टूडेंट मस्ट बी इन द क्लास टू गारंटी दैट एट लीस्ट टू स्टूडेंट रिसीव द सेम स्कोर्स इन द फाइनल एग्जाम इफ द
एग्ज़ाम इज़ ग्रेडेड ऑन आ स्केल फ्रॉम 0 टू द 100 पॉइंट्स। अच्छा जी, 0 टू द 100 पॉइंट्स की बात की जा रही है। ये मेरे पास हैं ग्रेड्स हैं, ठीक है। और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कभी ज़ीरो होते हैं? जी नहीं, ज़ीरो नहीं होते। स्टूडेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होता। स्टूडेंट 1 से हमेशा रोल नंबर स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर, अगर मुझे उन्होंने पिजन होल, यहाँ पर मुझे पिजन्स दे दिए गए हैं, ठीक है ना। मुझे बेसिकली यहाँ पर क्या उन्होंने दिए हैं, पिजन दिए हैं K+1, यानी 0 से 100 तक, विच इज़ इक्वल टू 101, ठीक है। ये ग्रेड्स हैं। अगर 0 से 100 ग्रेड्स मिलने हैं बच्चों को, तो ज़ाहिर बात है वो 100 बच्चों के दरमियान दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। 100 बच्चों के ग्रेड्स आए हैं जो कि 0 से 100 के दरमियान है, ठीक है ना। अगर मैं ज़ीरो को भी गिनूँ, ठीक है, और 100 तक लेके जाऊँ, तो वो क्या 101 नहीं बनती? अगर मैं इनको गिनना शुरू करूँ, ज़ीरो को भी काउंट करूँ, 0 1 हो गया, 2, और जब मैं 100 तक जाऊँगी 101 हो जाएगा, राइट। काउंटिंग ये है। अब मैं क्या करती हूँ, उस पे पिजन होल क्या है, K+1 -1। अब मैंने -1 क्यों कहा? स्टूडेंट्स जो हैं वो कम ही होंगे, क्यों मैंने ऐसा लिखा? देखें, मैं ये जानती हूँ कि जो के होता है ना, वो हमारे पास पिजन होल होता है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ से +1 ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से -1 कर दूँगी, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, पिजन होल्स आ जाएंगे। अब मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेड्स कितने हैं, जो पिजन होल है मेरे पास वो कितना है, सॉरी पिजन जो है वो मेरे पास कितने हैं, 101। उसमें से मैंने -1 कर दिया ताकि मेरे पास के रह जाए। अब ये देखिए, -1 करने से मेरे पास ये ख़त्म हो गया, सॉरी ये यहाँ पर, ये इस तरह ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर भी मैंने उसकी टर्म को कहा हुआ है K+1, 101 को मैंने K+1 कहा, उसमें से -1 कर दिया, विच इज़ इक्वल टू 100। अगर मैं इसको इस क्रॉलरी से भी इसको चेक करूँ, तब भी ये यही आंसर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, 100 फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 1 2 अप टू सॉन 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 101 सॉरी पिजन होल है मेरे पास, और ये मेरे पास है 1 2 3 अप टू सॉन 100 एंड 100 मेरे पास क्या है, ग्रेड्स हैं, ठीक है। मेरे पास ग्रेड्स कितने हैं, 100, और मेरे पास सॉरी मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, वो 100 हैं, और ग्रेड्स मेरे पास हैं 101। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से ज़ीरो से ग्रेड करना शुरू किया था, सॉरी मैं ज़ीरो से ग्रेड करती हूँ और मैं ले जाती हूँ 100 पे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने किया 1 से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 से 0 से 1 को मिला देती हूँ, 1 से 2 को मिला देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0 से काउंटिंग शुरू की थी, तो यहाँ पर 99 क्या होगा, 100 से मिल जाएगा, और 100 जो है वो भी 100 से मिल जाएगा। ये 1 to 1 मैपिंग रह गई? जी नहीं, क्योंकि इसकी 2 प्री इमेज मौजूद है। तो यहाँ पर भी पिजन होल प्रिंसिपल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू क्रॉलरी, ठीक है। तो हम लिख देंगे, बाय द पिजन होल प्रिंसिपल देयर मस्ट बी 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम स्कोर्स, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल में हमेशा पिजन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और पिजन होल कितने होंगे, कम होंगे, ठीक है। और हमने क्या करना होगा कि कम जगह पर ज़्यादा चीज़ों को रखना होगा, तो मस्ट भी ऐसा होगा कि कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी कि जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों को रख रहे होंगे। यही पिजन होल प्रिंसिपल है। आई होप आपको इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई हो, ठीक है। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।